नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आप देख रहे हैं कि ये 6 कंपनी हैं। 6 कंपनी अलग अलग सेगमेंट से मैंने लिया है, अलग अलग सेक्टर से मैंने लिया है। और कुछ लार्ज कैप हैं, कुछ मिड कैप हैं और कुछ स्मॉल कैप कंपनी हैं। चलिए इन कंपनियों के बारे में मैं आपको बताऊं और अलग अलग सेगमेंट से लेने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि अलग अलग पोर्टफोलियो बनाइए। और देखिए, जो पहली कंपनी है वो कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़, जो कि मिड कैप कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल में काम करने वाली कंपनी है। अगर इस कंपनी के हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग 35,775 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 2.8 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम इसकी बाउंड बिग लो की बात करें तो लगभग 536 रुपये का बाउंड बिग लो है और बाउंड बिग हाई वहीं पे 1168 रुपये का बाउंड बिग हाई है। 1 ईयर में लगभग इसने 70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम इस स्टॉक की चार्ट की बात करें तो आप चार्ट देखिए, ये मैंने वनडे का चार्ट लगाया और वनडे के चार्ट में फिर से इस स्टॉक में रिकवरी बनी है, क्योंकि जो इसका सपोर्ट का लेवल था वो लगभग 960 रुपये से लेकर 900 रुपये के आसपास था। वहाँ एक 960 के ही आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट की बात करूँ तो देखिए, वीकली चार्ट में ये एक स्टॉक बहुत ही अच्छे से ग्रोथ किया है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा अगर चार्ट छोटा करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इस स्टॉक का चार्ट है। आप देखिए, गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट करके ये स्टॉक धीरे धीरे चल के यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ पे इस स्टॉक में फिर से करेक्शन हुआ है, जो कि 950 रुपये से 960 रुपये तक का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट का लेवल है। लगभग उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, 900 रुपये से लेकर 950 रुपये तक का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट का लेवल है और उसी के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खाली आपको बता रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे 950 रुपये के आसपास अगर आप एंट्री लेते हैं और यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप चलते हैं या 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं तो आपको एक बड़ा मुनाफा होने की कोशिश रहेगी। अगर यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप लगभग 650 रुपये का लेवल देख सकते हैं, या तो 850 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट कंपनी है। अब सेकंड कंपनी है CDSL। देखिए, CDSL मैं आपको लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग कंपनी है। और CDSL एक ऐसी मात्र कंपनी है जो कि NSDL और CDSL दो ही कंपनी बस खाली स्टॉक मार्केट में मतलब एक जो डीमेट अकाउंट का जो ध्यान रखती हैं, वो यही दोनों ही कंपनी के थ्रू डीमेट अकाउंट खुलता है, जो कि सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलता है CDSL के द्वारा। तो आपको ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये अभी स्मॉल कैप है। फ्यूचर में ये मिड कैप और लार्ज कैप भी बन सकती है। तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से ही ज़रूर होना चाहिए। चलिए इस कंपनी के हम बारे में बात कर लें। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो छोटा ही है। मैंने आपको बोला कि ये स्मॉल कैप है, लेकिन फिर भी इतना छोटा नहीं है कि लेने जैसा नहीं है। आप समझ लीजिए, 15,662 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है इसका, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ ही दिनों में कंपनी मिड कैप हो जाएगी, आप ध्यान से देखते ही रह जाना बस खाली। और इस स्टॉक में शेयर होल्डर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, लगभग 6 लाख के करीब शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम इस कंपनी के बाउंड बिग लो की अगर हम बात करें तो लगभग जो बाउंड बिग लो है वो 480 रुपये का है और बाउंड बिग हाई 1734 रुपये का है। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 209% का 1 ईयर रिटर्न है। और ये कंपनी के अगर हम चार्ट की बात करें
तो देखिए मैंने वीकली चार्ट लगाया है और ज़बरदस्त इस स्टॉक में एक रैली देखने को मिल रही है और फ्यूचर में आपको ऐसी रैली और भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है IIFL सिक्योरिटी। देखिए ये कंपनी मैं आपको क्यों लेने के लिए बोल रहा हूँ, देखिए मैं एक रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये कंपनी लीजिए और जितनी भी कंपनियाँ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप अपने रिसर्च करके ही फिर उसके बाद इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो कंपनी है IIFL सिक्योरिटी, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है राकेश झुनझुन जी का। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और ये स्टॉक डाइवर्सिफाई फाइनेंस है जो कि अभी फ़िलहाल 3 फरवरी को ये लगभग 3 रुपये का डिविडेंड दे रही है, कैश डिविडेंड 3 रुपये का दे रही है। तो आप समझ जाइए कि कितना अच्छा ये परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। और इस स्टॉक की अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे लगभग 102% का रिटर्न है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, ठीक ठाक है। देखिए अभी तो उतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लगभग 2936 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 57 के शेयर होल्डर्स हैं। और अगर हम यहीं पे बात करें बावन वीक लो की तो लगभग 43 रुपये का बावन वीक लो है और बावन वीक अगर हम हाई की बात करें तो लगभग 128 रुपये का बावन वीक लो है हाई। देखिए ये स्टॉक आपको एक बहुत ही समझ लीजिए आपको कि डिस्काउंट पे मिल रहा है, लगभग 30 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक। अगर आप यहाँ पे देखें तो लगभग 90 रुपये का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट का लेवल है। तो अभी 97 के आसपास चल रहा है, तो आप इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए। अगर 90 रुपये का अगर ये लेवल तोड़ता है तो लगभग 70 रुपये के आसपास ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा। तो आप 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट कंपनी है उस कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप, एक पाइप बनाने वाली कंपनी जो कि बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट बनाती है पाइप। ठीक है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है और फ्यूचर में ये भी कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जितनी पाइप में लिस्टिंग कंपनियां हैं सब के सब लगभग मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अगर हम इस स्टॉक की 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 130% का रिटर्न है। और अगर हम इस स्टॉक के शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 2.1 लाख शेयर होल्डर्स हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक ठाक है, लगभग 7,502 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और बावन वीक अगर हम लो की बात करें तो 293 रुपये का बावन वीक लो है, बावन वीक हाई 897 रुपये का बावन वीक हाई है। और इस स्टॉक की अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, कई महीनों से ये स्टॉक एक अपने बॉक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग ये 650 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी में 650 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और अगर यहाँ से ये स्टॉप लॉस टूटा तो लगभग 500 रुपये के आसपास आने की ये स्टॉक कोशिश कर सकता है। देखिए इस स्टॉक मार्केट है, कोई भी वो नहीं है। और नेक्स्ट कंपनी है एक लार्ज कैप कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स। ये फ्यूचर के लिए इसलिए बढ़िया है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला होने वाला है फ्यूचर में। तो एक बहुत ही अच्छी रणनीति है इस स्टॉक को लेने के लिए कि अगर आप ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं 8 से 10 साल के लिए तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगी। और अगर हम इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 1,77,889 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करें
तो आपको हंसी आएगी। लगभग 32 मतलब 32.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी में। कितना ज़बरदस्त। और अगर हम यहाँ पे बावन वीक लो की बात करें तो 255 रुपये का बावन वीक लो है, बावन वीक हाई लगभग 536 रुपये के आसपास है। और इसमें इवेंट क्या है कि अर्निंग रिजल्ट आज ही रिलीज हुआ है, ठीक है। और इस स्टॉक में एक भारी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 4-5% के आसपास। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन। ये अदानी ग्रुप से मैंने लिया है। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल जब बनेगी तो पावर यूज तो ज़रूर होगा, इसीलिए इस कंपनी को मैंने लिया है कि हो सकता है टेस्ला भी अपनी कंपनी मतलब अपनी व्हीकल इधर इंडिया में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसकी कोशिश अगर कामयाब हो गई तो आपको देखने को मिलेगा कि ये भी कंपनी रॉकेट बनेगी। और अभी भी ये कंपनी एक बहुत ही अच्छे रिटर्न के साथ परफॉर्म कर रही है। तो ये भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। अगर इस कंपनी का मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो लगभग 2,16,761 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर यहाँ पे मैं शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो लगभग 95.7 के शेयर होल्डर्स हैं। और बावन वीक अगर मैं लो की बात करूँ तो 456 रुपये का बावन वीक लो है, बावन वीक हाई लगभग 2141 का बावन वीक हाई है। इसका भी देखिए अर्निंग रिलीज लगभग 3 फरवरी को होने वाला है। तो आपकी नज़र 3 फरवरी पे होना चाहिए, फिर उसके बाद इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चार्ट की बात करूँ तो आप देखिए चार्ट इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली के साथ एक उठा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी 6 कंपनी हैं, आप 6 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो पहली कंपनी है, पहली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़, दूसरी कंपनी का नाम है CDSL, तीसरी कंपनी का नाम है IFL सिक्योरिटी, चौथी कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप, पांचवी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स और छठी कंपनी का नाम है अदानी ट्रांसमिशन। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये कंपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक है। ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से ही होने चाहिए। और जो दूसरी कंपनी है मैंने आपको बताया कि ये कंपनी डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और अपने यहाँ पे NSDL है और CDSL है। बस खाली 2 ही ऐसे एक्सचेंज हैं, मतलब 2 ही ऐसे एक एक्सचेंज ही आप समझ लीजिए, एक्सचेंज 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं कि जो कि सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं वो CDSL के ही पास आते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तीसरी कंपनी क्यों लेनी चाहिए, IFL सिक्योरिटी, इसमें राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और चौथी कंपनी है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में जो भी कंपनियां हैं सब मल्टी बैगर हैं, तो ये भी कंपनी मल्टी बैगर हो सकती है फ्यूचर में। टाटा मोटर्स क्यों लेना चाहिए, मैंने वो आपको बताया कि टाटा मोटर इसलिए लेना चाहिए कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकलों का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है, इसलिए टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन फ्यूचर में एक बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती है, आप जैसे समझिए टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है तो चार्जिंग पॉइंट वगैरह चाहिए, तो अदानी ट्रांसमिशन एक ऐसी कंपनी है जो कि अलग अलग जगह एक बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार करके ये पावर जनरेट करेगी और चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ लगाएगी। और ये भी मतलब एक ऐसी कंपनी है कि पावर सेक्टर में एक बहुत ही ज़बरदस्त नामी कंपनी हो चुकी है अदानी सेक्टर, पूरा अदानी सेक्टर। इसलिए मैंने एक कंपनी आपको अदानी से लेने की
कोशिश में आपको कि एक कंपनी आपको ज़रूर अदानी से होना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।